जय गुरु जी। बेटी, आज मेरी नज़र तुझ पर ही है और सच कहूँ तो आज पहली बार मेरा मन बहुत भारी है। नाराज़ इसलिए नहीं हूँ कि तू गलत है, नाराज़ इसलिए हूँ कि तू जानते बूझते हुए भी अपने आप को थका रही है। मैं तुझे रोज रोज रोक रोक कर थक गया हूँ, क्योंकि जिस रास्ते पे तू चल रही है वह तुझे मंजिल नहीं सिर्फ खालीपन देने वाला है। इसलिए अभी अकेले में बिल्कुल चुपचाप ये सुन ले। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आज तूने इससे अनसुना किया तो फिर रास्ता दिखाने की जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर नहीं लूँगा। मंत्र जाप: ओम नमः शिव। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दे गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। बेटी, जरा ठहर कर अपने जीवन को देख। तू एक इंसान नहीं, कई कई भूमिका निभाने एक साथ निभा रही है। किसी के लिए तू माँ है, किसी के लिए बहन, किसी के लिए बेटी, किसी के लिए भाभी, किसी के लिए मासी, और बीच में कहीं तो खुद भी है शायद। तू हर रोज हर रोल में 100% देने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक जगह तो बिल्कुल खाली हो चुकी है, वो है तू अपने लिए। मैं तुझसे ये नहीं कह रहा कि तू अपने रिश्ते छोड़ दे, मैं ये कह रहा हूँ कि हर रिश्ते से इतना ही जोड़ जितना तुझे भीतर से मजबूत रखे। इतना नहीं कि तेरी सांसें भारी हो जाएं, तो उनसे उम्मीद भी बढ़ जाती है। जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो दर्द बाहर नहीं अंदर टूटता है। याद रख, उम्मीदें जितनी कम होगी मन उतना हल्का होगा। बेटी, आज के समय में सबसे ज़्यादा अनदेखा किया जाने वाला इंसान खुद होता है। तो सबका ख्याल रखती है, अपने खाने पीने का नहीं। सबकी चिंता करती है पर अपनी नींद की नहीं। तो दूसरों की परेशानियों को अपने सीने से ऐसे लगा लेती है जैसे वही तेरा धर्म है। पर मैं तुझसे पूछता हूँ, अगर तू थक गई तो बाकी सबका सहारा कौन बनेगा? अपने शरीर पर ध्यान रख बेटी, अपने शरीर का। ये शरीर ऐसे नहीं मिला, अनगिनत योनियों में से गुजरने के बाद इंसान का जन्म मिला है, सिर्फ इसलिए कि तू नाम का जाप कर सके, इसलिए कि तू याद कर सके, कि अंत में मुक्त हो सके। ये शरीर पैसे कमाने की मशीन नहीं, ये तो साधन है मुझ तक पहुंचने का। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे जीवन की सच्चाई साफ दिखने लगती है। तू देखेगी कि एक उम्र के बाद पढ़ाई की डिग्रियों का शोर खत्म हो जाता है। एक उम्र के बाद चेहरे की सुंदरता आईने में ही रह जाती है। एक उम्र के बाद ऊंचे पद पर दरवाजे पर खड़े गार्ड से सम्मान भी नहीं दिला पाते। और एक उम्र के बाद बड़ा घर नहीं, शांत कोना सुकून देता है। इसलिए बेटी, जहाँ है वहीं रुकना सीख, जो मिला है उसी तरीके से जीना सीख। इतना पैसा काफ़ी है जिससे तेरा मन संतुष्ट रहे, पर इतना भी नहीं कि तू आत्मा को ही गिरवी रख दे। याद रख, बार बार इंसान बनकर आने का मौका नहीं मिलता। जो आज मिला है उसी में मुझे ढूंढ। अगले भाग में मैं तुझे बताऊंगा कि पैसा, सफलता और भाग दौड़ तेरे जीवन में कहाँ तक सही है और कहाँ से तुझे धीरे धीरे खोखला बना रही है। बेटी, तू सोच रही है कि सब कुछ अचानक कैसे बदल सकता है। कल तक जिस रास्ते पे थकान थी उसी रास्ते पे उम्मीद कैसे दिखने लगी। पर याद रख, ये बदलाव अचानक नहीं है, ये उस धैर्य का फल है जो तूने तब तक रखा जब तक तेरा कोई साथ देने
को नहीं खड़ा था, तूने रोते हुए भी अपने कर्तव्य नहीं छोड़े, वही तेरी सबसे बड़ी पूजा बन गई। बहुत लोग मेहनत करते हैं बेटी, पर हर कोई परीक्षा पास नहीं करता, क्योंकि परीक्षा सिर्फ हालात की नहीं होती, परीक्षा सोच की भी होती है। तूने हालात से लड़ते हुए अपने भीतर की आवाज़ को दबने नहीं दिया। जब सबने कहा अब छोड़ दे, जब भी तू रुकी नहीं, तब भी तू रुकी नहीं। यही वजह है कि आज ऊपर से संकेत मिल रहा है, तेरी कठिन घड़ी अब समाप्ति की ओर है। पर एक बात ध्यान से सुन ले, जब जीवन थोड़ा आसान होने लगता है, तब इंसान सबसे ज़्यादा गलती करता है। वो सोचता है कि अब सब अपने आप चलता रहेगा। नहीं बेटी, यहाँ पे जागरूक रहना बहुत ज़रूरी है। जो अवसर तेरे सामने आने वाला है, वो शोर नहीं करेगा, वो बहुत शांति से आएगा। अगर तूने उसे हल्के में लिया तो जीत धीरे धीरे फिसल सकती है। तूने देखा होगा कुछ लोग आखिरी मोड़ पर आकर ही रास्ता बदल लेते हैं। उन्हें लगता है अब आराम कर ले, पर सच्चाई है कि आखिरी मोड़ पर ही मंजिल सबसे करीब होती है। तुझे अभी अपने मन की स्थिर रखना है, मन को, अपने व्यवहार को सरल रखना है, अपने शब्दों में विनम्रता बनाए रखनी है। मैं तुझसे कुछ नया शुरू करने को नहीं कह सकता बेटी, मैं बस ये कह रहा हूँ कि जो सही तू अब तक करती आई है, पूरे विश्वास के साथ जारी रख, क्योंकि ऊपर से जो आशीर्वाद मिला है वो तभी टिकेगा जब तू संभालने लायक बनी रहेगी। अब अगला समय धैर्य का नहीं, तेरी समझदारी का इम्तिहान। बेटी, जीवन को अगर उम्र के पड़ावों से समझे तो सबसे बड़ी गलतफहमियां अपने आप टूट जाती हैं। 20 की उम्र में इंसान इतना सोचता है कि अभी तो सिर्फ भागना है, ज़्यादा काम, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा साबित करना। 30 की उम्र में जिम्मेदारियां जुट जाती हैं, घर, परिवार, भविष्य, और इंसान खुद को पीछे रखना सीख लेता है। 40 के बाद समझ आता है पढ़ाई कम थी या ज़्यादा, ये उतना मायने नहीं रखता जितना जीवन की समझ रखती है। तभी कई बार चाय वाले या सब्जी वाले के पास खड़े होकर एहसास होता है कि सुकून डिग्री से नहीं, संतुलन से आता है। 50 के बाद सुंदरता का घमंड टूट जाता है। 60 के बाद पद और कुर्सी की अहमियत खत्म हो जाती है। 70 के बाद बड़ा घर बोझ लगने लगता है। 80 के बाद करोड़ों भी 100 रुपए की दवाइयों के सामने छोटे पड़ जाते। इसलिए बेटी, जीवन का सही समय बाद में नहीं होता, जो मिला है जिस उम्र में उसे सही तरीके से जीना ही सबसे बड़ी समझदारी है। बेटी, अब मैं तुझे वो बात बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब ऊपर से आशीर्वाद होता है ना, तो उसके साथ एक चुप्पी भी आती है। सब कुछ शांत सा लगता है, ना ज़्यादा परेशानी, ना ज़्यादा शोर। यही इंसान भ्रम में पड़ जाता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन सच ये है, ये वही समय है जब भाग्य दिशा बदल रहा होता है। तूने गौर किया होगा, जब जीवन में तू सबसे ज़्यादा अकेली महसूस कर रही थी, तभी तूने सबसे सही फैसले लिए। अब जब रास्ता थोड़ा साफ दिखने लगा तो मन इधर उधर भटकने लगता है। छोटी छोटी बातों में उलझना, बेबजाय सोचते रहना और अपने ही मन से सवाल करना, ये सब संकेत है तेरा मन बदलाव के लिए तैयार नहीं, लेकिन ये तेरा भाग्य तैयार है। याद रख बेटी, जो वरदान मिला है वो दिखावे के लिए नहीं मिला,
वो तुझे ऊंचा बनाने के लिए मिला है, लेकिन शोर मचाने के लिए नहीं। अगर तूने अपने अगले कदम किसी को भी साबित करने के लिए उठाए तो रास्ता बहुत भारी हो जाएगा। अगर तूने हर कदम पे आत्मविश्वास से उठाया तो वही कदम तुझे बहुत ऊंचा पहुंचा देगा, जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। अब समय आ गया है कि तू अपनी आदतों पर ध्यान दे। देर से सोचना, हर बात में डरना, हर फैसले में दूसरे की राय ढूंढना, ये सब तेरे रास्ते की रुकावटें बन सकते हैं। जो शक्ति ऊपर से मिली है, तुझे खुद उस पर भरोसा करना सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी है। किसी और पर निर्भर नहीं होना। मैं भी तुझे यही बनाना चाहता हूँ बेटी। जो बदलाव आने वाला है वो तुझे व्यस्त कर देगा। ऐसा लगेगा जैसे जिम्मेदारियां बढ़ गई हो, पर समझ लेना ये बोझ नहीं, ये पहचान है। जिसके पास देने को कुछ होता है उन्हीं के कंधों पर जिम्मेवारी आती है। बस एक बात मत भूलना, जब भी मन घबराए तब खुद से मत पूछना कि मैं क्या, क्यों, कैसे। खुद से पूछना, अगर मैं नहीं तो कौन। क्योंकि जो चुना गया है वो पीछे नहीं रहता। बेटी, अब मैं तुझे कहने जा रहा हूँ वो तुझे अच्छा भी लग सकता है, थोड़ा चुप भी सकता है, लेकिन याद रखना, जो बात दिल तक पहुँचती है वही जीवन बदलती है। ऊपर से जो आशीर्वाद मिला है ना, वो सिर्फ खुशखबरी नहीं, वो एक जिम्मेदारी भी है। और जिम्मेदारी हर किसी को नहीं दी जाती। अब तेरा समय रोने, शिकायत करने या खुद पर शक करने का नहीं, क्योंकि जब कृपा आती है तो सबसे पहले बहाने छूटते हैं। अब तू ये नहीं कर सकती और कह नहीं सकती कि हालात ठीक नहीं हैं, लोग साथ नहीं दे रहे या समय सही नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुझे चुना गया उसी दिन तेरे हालात पीछे छूट गए। ध्यान से सुन बेटी, कई बार ऊपर वाला तुझे वो नहीं देता जो तू मांगती है, बल्कि वो देता है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं कर पाती। और फिर इंसान डर जाता है, सोचता है ये मेरे बस का नहीं। लेकिन यही तो परीक्षा है। जो डर के आगे रुक गया उसने खुद ही अपने आशीर्वाद को ठुकरा दिया। अब लोग तेरे बदलते व्यवहार पर सवाल करेंगे, कहेंगे तू पहले जैसी नहीं रही, तू चुप ज़्यादा रहने लगी है, तू सोचने ज़्यादा लगी है। लेकिन उन्हें क्या पता, ये चुप्पी कमज़ोरी नहीं है, ये तैयारी है। बड़ा काम करने से पहले आत्मा शांत हो जाती है। एक बात और याद रख, जो सही दिशा में चलने लगता है उसे हर मोड़ पर इम्तिहान दिया जाता है। कभी रिश्तों के जरिए, कभी पैसों के जरिए, कभी अकेलेपन के जरिए। पर ये इम्तिहान तुझे गिराने नहीं आते, ये तुझे मजबूत बनाने आते हैं। अब अगर तू पीछे मुड़कर पुरानी तकलीफ़ों को देखने लगेगी तो आगे की रोशनी धुंधली हो जाएगी। इसलिए जो था उसे छोड़, जिसने चोट दी उसे माफ़ कर, जिसने साथ छोड़ा उसे जाने दे। क्योंकि जिस रास्ते पे तू चल पड़ी है वहाँ हल्के कदम ही चलते हैं। मैं तुझसे बस चाहता हूँ कि बेटी, खुद को छोटा मत समझना, क्योंकि जो तुझे मिला है वो साधारण लोगों को नहीं मिलता। और याद रख, मिलने के बाद डरना अपनी जीत से खुद हारने जैसा ही होता है। बेटी, अब आखिरी बात सुन ले, और इसे सिर्फ सुनना नहीं, अपने भीतर बिठा लेना। क्योंकि जो समझ गया उसका जीवन बदलता है, जो सिर्फ सुनकर आगे बढ़ गया वो वहीं का वहीं रह जाता है। जब ऊपर से कृपा मिलती है ना, तो सबसे पहले इंसान की
सोच बदल जाती है, हालात बाद में बदलते हैं। अगर तू आज भी वही सोच कर चल रही है तो जैसे कितने भी मौके क्यों न मिल जाएं, उन्हें पहचान नहीं पाएगी। इसलिए आज से अपने मन को भी उसी स्तर पे ले जा जहाँ तेरा भविष्य पहले ही पहुँच चुका है। याद रखना बेटी, तेरा समय अब सफाई देने का नहीं, तुझे किसी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि तू सही है। चुपचाप आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। जिन लोगों को तेरी कीमत तब तक नहीं समझी वो कल तेरा नाम लेंगे, लेकिन तब तुझे रुकना नहीं है। अब मैं तुझसे कोई बड़ी तपस्या नहीं मांग रहा, ना कोई कठिन नियम, बस इतना चाहता हूँ कि हर दिन तू सुबह उठकर एक पल के लिए ये मान ले, आज जो भी होगा वो मेरे भले के लिए होगा। जब ये विश्वास बैठ गया तो डर अपने आप निकल जाएगा। ध्यान रख बेटी, कृपा के साथ जल्दबाजी नहीं आती, स्थिरता आती है। शोर नहीं आता, शांति आती है। और जहाँ शांति आ जाती है वही सही निर्णय अपने आप होने लगते हैं। अब अगर कभी मन डगमगाए तो खुद से एक सवाल पूछना, क्या मैं उस डर की बात सुन रही हूँ जिसने मुझे आज तक आगे नहीं बढ़ने दिया, या उसकी आवाज़ जिसने आज मुझे ये यहाँ तक पहुँचाया। बस यही अंतर तुझे आगे ले जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी राह साफ है, तेरा समय शुरू हो चुका है। और इस बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये शब्द नहीं, ये संकेत थे। बेटी, जब आते जाते एक बात और सुन ले, जो बात हृदय को छू जाए उसे भीतर दबाया नहीं जाता, उसे स्वीकार किया जाता है। अगर आज इस संदेश में एक वाक्य ऐसा लगा हो जिसने तेरे मन को शांति दी हो तो नीचे कमेंट में धन्यवाद गुरुजी लिख देना। ये दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मन को याद दिलाने के लिए तूने इस संकेत को पहचाना है। और अगर मैंने तेरे मन में अभी भी कोई बोझ है या उलझन है तो उसे शब्दों में बांध ले, लिख दे कि तू किस बात के लिए आभार प्रकट करना चाहती है और किस चिंता को आज छोड़ने का निर्णय ले रही है। याद रखना बेटी, जब मन से धन्यवाद निकला ना तो ऊपर तक खून जरूर जाती है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी बात सुने। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।